गाइस, दिस इज मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ सबात के बारे में। सबात की रिसेंट एपिसोड हम सब ने देख ली है। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग होगा, इसलिए क्योंकि हसन ने जो किया है अनाया के साथ वो बड़ा ही सैड है। बहुत सारी हमसफ़र फील्स आई हैं, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं, हसन ये आप क्या कह रहे हैं। बट थैंकफुली जो अच्छी बात है वो ये है कि अनाया ने वॉकआउट किया है, और वॉकआउट इसलिए किया है क्योंकि कोई भी इंसान ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसकी अच्छाई पे, उसकी सच्चाई पे कोई इस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगाया जाए। स्पेशली एक ऐसे माशरे में जहाँ औरत का जो तक़द्दुस है उसको बहुत पैरामाउंट समझा जाता है, तो फिर अगर उसके तक़द्दुस के पामाल किया जाए कोई इस तरह, वो शख्स करे जो कि जिसके लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी हो, जिसके लिए आपने इतना कुछ गिव अप किया, तो फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली उस कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट सबात्स recent episode was that you don't see the mother going, oh, what have you done? She is just simply, and that is the real natural reaction what parents go through when you are telling them something which has upset you. They say, oh beta, tell me what happened. हमारे यहाँ तो कुछ ड्रामे ऐसे बना देते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि हाय तुम मियाँ के घर से आ गई हैं, और हाँ हाय अब क्या होगा, और मेरी तो नाक कटवा दी। भाई अपनी नाक के बारे में बाद में सोचें ना, पहले अपनी बेटी को तो संभाल लो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे ड्रामों में दिखती हैं, रियल में भी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमने दिखाया है कि अनाया के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी बेटी को पाल रहे हैं, और उनका एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा। सबात के अंदर सिमिलरली लैला ज़ुबैरी का जो किरदार है, जो कि हसन की माँ प्ले कर रही हैं, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल है। तो अच्छी चीज़ ये दिखाई है कि किस तरह पॉजिटिव पेरेंटिंग भी एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव पेरेंटिंग भी एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर भी मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट सबात, आई मीन I feel like why would they have to go down that line, that very typical line के लड़के को शक पड़ गया, फिर वो मिसअंडरस्टैंड कर गया, वो इतना गधा निकला वो लड़का कि वो इस तरह की बात पर उसने शक कर लिया, यकीन भी कर लिया, कम्युनिकेट नहीं कर रहा वो अपनी बीवी के साथ, या मान नहीं रहा अपनी बीवी को, ट्रस्ट ही नहीं है उसको अपनी बीवी के ऊपर। तो आप, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने जस्टिफाई किया ही इज़ गोइंग थ्रू सो मच एंड हिज ओन प्रोफेशनल लाइफ इज़ गोइंग टू द एब्सोल्यूट क्रैपर, सो ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बिहेव दिस वे, एंड आई गेट दैट, बट आई स्टिल फील लाइक इट्स अ done to death sort of a plot line. Then of course my usual grudge with Sabat is how they have treated Usman Mukhtar and that plot line. It's so ridiculous. I mean, it's coming to the point of being aggravating so much that every time I look at their screen and I'm like, oh my god, this is just going to, what new way are they going to find to totally mess it up? Usman Mukhtar is such a fantastic actor and Sara Khan is doing such a great job, but उस पूरे एंगल को उन्होंने इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया है। उस बंदे को कोई अलार्म बेल्स नहीं रिंग कर रहे हैं, उसकी अपनी कोई रीजनिंग नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो क्या है? और ऐसे लोग होते हैं, आप जानते हैं ऐसे लोगों को? मैं नहीं जानती। कोई भी बंदा होता है जिसकी बीवी इस तरह बिहेव कर रही होती है, वो उस पर कोई ना कोई तो तरीके से वो थोड़ा सा अलार्म या अपसेट या कुछ रहता है, लेकिन उसके ट्रैक में कोई अलार्म या अपसेट है नहीं। वो किसी तरह मैनिपुलेट करना चाहता है इस सिचुएशन को, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो एक सेंसिबल बंदा है, और सेंसिबल लोग अपने कुछ हद तक तो सेंसिबल ही होते हैं। मैं मानती हूँ कि मोहब्बत में बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन इतने पागल तो नहीं होते कि रियलिटी से बिल्कुल ही उनका कांटेक्ट ख़त्म हो जाए और वो इस तरह की मैनिपुलेशन में पड़ जाएं कि वो कहते जी मैंने छुट्टी ले ली है और मिराल को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने छुट्टी ले ली है, तो ठीक है जी कोई बात नहीं, और मैं उसको बताऊंगा ही नहीं कि मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। फिर उसका भी जो रोल है वो, उसकी अच्छी बात यह है, वो रोल अच्छा इस तरह लिखा हुआ है, उस रोल को अच्छा पोर्ट्रे इस तरह हुआ हुआ है कि वो लड़की एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होता है, जो अपनी मोहब्बत को बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करता है कि यार देखो अगर मुझसे मोहब्बत है ना तो तुम ये काम कर दो, और वो आपको मोहब्बत इसलिए आपको प्रूव करनी पड़ जाती है कभी कभी क्योंकि आपके पास वो कोई और रास्ता नहीं छोड़ता अगला बंदा कि दिस वे और दैट वे, माई वे और द हाईवे। And you get that from a character because this is what she has been consistently doing. Unfortunately, we don't have that exposure for Dr. Harris's character. We don't know why he is going along with this madness. And whatever we know, that he's a sensible enough person and he's trying to make the best of it. But I'm sorry, that's not enough justification. And there should have been a bigger backstory to his character. And I kept saying this, that 10 episodes हो गए, 12, 13, 14 episodes हो गए थे, तो उस्मान मुख्तार आए ही नहीं थे। तो यही मेरा अफसोस होता है जब हम अच्छी भली प्लॉट लाइन्स के साथ ये अनजस्टिफाइड बिहेवियर करते हैं और फिर वो चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं। इट्स वेरी सैड बिकॉज आई फील लाइक देयर वाज सो मच पोटेंशियल देयर बिटवीन Sara and Usman, and they, he's a fantastic actor. I'm big fan of his, but
नो। एंड अगर आपको साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट, क्योंकि होती हैं रिलेशनशिप्स, अगर आपको वो दिखाना ही था तो आप उसमें थोड़ा और न्यूआंस डाल देते तो एक्सेप्टेबल हो जाता। तो लेकिन खैर बहुत सारे लोग अपन आर्म्स हो गए, जैसे पेमरा जलन के पीछे पड़ गया था, जलन के पीछे, यस इट वाज जलन, जिसके पीछे पड़ गया था। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो वो किए बेचारे लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हम दिखा ही नहीं सकते टीवी के ऊपर, ये तो बंद करो ये नंगा नाच। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर हम हटाते थे। तो गालिबन ये सीन्स कट हुए हैं उनके, बट दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। एंड जो नुआंस ऐड करना था वो मेरा ख्याल से वो सीन्स डाल के भी ऐड नहीं हो सकता था, इसलिए क्योंकि वो शुरू से ही मिसिंग था। आपके पास 10 एपिसोड तक वो कैरेक्टर ही नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, और जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो वो सीधा ही रेडिकुलस रियलिटी में चला गया। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं उस बंदे की लाइफ की स्टोरी को। एक सीन था टोटल जो उसकी बैक स्टोरी थी, एक एपिसोड थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जी उसके बचपन में ये हुआ था, पेरेंट्स ऐसे थे। एंड अगेन अगर आप उसको स्ट्रेच करते तो लोग भी इन्वेस्ट होते। रिमेंबर दिस इज एन ऑडियंस विच स्टेज विद यू फॉर 30-40 वीक्स और 20 एटलीस्ट 20-25 वीक्स। तो उसको आदत है कि जब वो किसी ऑडियंस किसी कैरेक्टर के साथ हर दफ़ा उसको हर हफ्ते उसको देखेगी तो ही वो उसकी बात पे यकीन करेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। इसलिए उनकी बात पे ना किसी को यकीन आ रहा है ना को समझ रहा है, और फिर खत्म हो गई बात। दुनिया में अल्लाह ताला आतिफ जैसा मनहूस दोस्त किसी को ना दे। अगेन आई वांट टू से कि ये नहीं होता है दुनिया में, बट ये होता है। इस तरह के दोस्त भी होते हैं जो अपना फ़ायदा देख के दूसरों की ज़िंदगियों से खुशियों से खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रियलिटी है। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग, बड़ा ही एग्रीवेटिंग और इन्फ्यूरिएटिंग कैरेक्टर है, बहुत अच्छा प्ले किया है। लेकिन वही बात है कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसकी मैनिपुलेशन बड़ी अच्छी लिखी हुई है और उसका एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल ठीक है। वाकई ऐसा होता है, तो आप उस कैरेक्टर को देख के ये नहीं कह सकते कि यार ये कहाँ होता है, ऐसे तो नहीं होता, ये होता है, बिल्कुल होता है, रियल में होता है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड प्ले। आई जस्ट विश दैट दे हैडंट मेस्ड अप दिस plot line, and I wish that it didn't go in that typical route. You could have shown anything. I don't know what you could have shown, but you could have shown anything. कुछ भी और हो सकता था। उसको अपनी फैमिली की, अपनी लग्जरी की याद आ सकती थी, वो इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो सकता था। उसको अपनी बहन के साथ जो गुजारे हुए लम्हे थे, और उसकी बहन भाई का कांटेक्ट ही नहीं रहा इतने अरसे, वो अपसेट ही रहा अपनी बहन से, विच इज़ अगेन फेयर। लेकिन बजाय ये दिखाने के कि उसको शक पड़ गया अपने दोस्त के कहने पे, वो ये दिखा देता कि आप ये दिखा सकते थे कि वो अपनी बहन को मिस करता है, अपनी लाइफ को मिस करता है, अपने माँ बाप को मिस करता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। ये भी नेचुरल फिनोमिनॉन है, लेकिन ये कितना हम दिखा चुके हैं यार, ये कितना हम दिखा चुके हैं और दिखा रहे हैं, मुसलसल दिखा रहे हैं। बीवी पे शक हो जाना, फिर शक के बाद तलाक हो जाना, या अलहदगी हो जाना, या लड़ाई हो जाना, और फिर बीवी का अपनी सफाई देना, और फिर नहीं तो फिर किसी और तरीके से सफाई मिलना। तो शक्की हस्बैंड वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुझे टिपिकल लगी। डॉक्टर हारिस का किरदार इनकम्प्लीट लगा, एज यूजुअल वो ट्रैक ही इनकम्प्लीट है, बट अदरवाइज फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज फ्रॉम एवरीवन, डेफिनेटली बाय मावरा हुसैन। वाओ, आई मीन शी कीप्स सरप्राइजिंग विद ईच एपिसोड विद हाउ ग्रेट शी इज़। अमेजिंग स्टफ फ्रॉम सिमी राहील, लैला ज़ुबैरी, मोहम्मद अहमद, then you've got Mozam Ali Khan and Sarah Khan and the young man who's playing Atif. And thank you so much for watching. What's about if you're into some nice enjoyable family drama which goes into typical tropes and doesn't always answer your questions, but it's well made, it's beautiful, actors are amazing, and it's got some nice refreshing styles and characters and plot lines as well. So definitely check it out if you haven't yet. If you have, let me know what you think in the comments. Thank you so much for watching once again. अपना बहुत ख्याल रखिए. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Khuda Hafiz. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.